ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे फूल फल बेल पत्र शाखा वृक्ष विस्तार ये सारी की सारी चीज़ें बीज के अंदर ही विद्यमान होती हैं। जैसे फूल फल बेल पत्र शाखा वृक्ष विस्तार बीज के अंदर ही होता है। जैसे बरगद का बीज बहुत छोटा होता है तो भी इतने बड़ा विशाल बरगद का पेड़ उसी के अंदर था, जो अंकुरित होकर के इस प्रकार विस्तार को प्राप्त होता है। तैसे ही राम जी सब जगत ब्रह्म में स्थित है और जीव चित्त मन आदि भी ये ब्रह्म में ही स्थित हैं, कहीं अन्यत्र नहीं, ब्रह्म के अलावा और कोई आश्रय नहीं। चाहे जीव कहो चित्त कहो मन कहो, ये सब भी ब्रह्म में ही स्थित हैं। हे राम जी, जैसे बसंत ऋतु में एक ही रस नाना प्रकार के रूप धारण करता है, जैसे फूल बनता है फल बनता है टहनियाँ बनता है नाना रूप धारण कर लेता है, तैसे ही एक ही आकाश ब्रह्म चैत्यता से जगत रूप होकर के भाषित होता है। चैत्यता से, जैसे आकाश की चैत्यता नीलिमा है, जैसे सोने की चैत्यता सोने की चैत्यता क्या है? आभूषण है। ऐसे ही पानी की चैत्यता लहर तरंग फैन बुदबुदे आदि है। ऐसे ही ये जगत, ये जो ब्रह्म है, चैत्यता के कारण फुरना के कारण संकल्प के कारण जगत रूप हो जाता है। जैसे सुवर्ण धातु आभूषण के रूप में दिखने लगता है, जैसे कि आकाश नाना रूपों में भासता है, ऐसे ही ब्रह्म चैतन्य भी है। उसमें देश काल आदि कोई विचित्रता नहीं है, न उसमें देश हैं, सारे के सारे देश जहाँ खत्म हो जाते हैं। जैसे कहें ये हरिद्वार का देश है, मन क्षेत्र है, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष का क्षेत्र है, परंतु देश काल आदि देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है आत्मा। कहते हैं कि जय ब्रह्म चैत्यता से जगत रूप भाषित होता है, उसमें देश काल आदि कोई विचित्रता नहीं है, न ही उसमें कोई देश है, न कोई काल है, न कोई वस्तु है। देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है ये चैतन्य सत्ता। तो उसके लिए कहते हैं संपूर्ण जगत वही रूप है, वह ब्रह्मात्मा सब में समाया हुआ है, सर्वज्ञ है और सब जगह है, अविनाशी है, नित्य रहता है ना, इसलिए अविनाशी है और उसका कभी अंत नहीं होता है, सदा उदित रूप है और बृहद रूप है, मतलब विस्तार है उसका। हे रामचंद्र, उसी की मनन कलना ये मन कहलाती है। जैसे पानी की कलना लहर कहलाती है, ऐसे ही मनन कला जो ब्रह्म में फुरती है यही मन कहलाती है। जैसे आकाश में आँख से तरुवर भाषित होते हैं, यद्यपि आकाश में तरु अर्थात पेड़ नहीं हो सकते तो भी दिखते हैं ब्रह्मरूप। और सूर्य की किरणों में राम जी जैसे जल भाषित होता है, ऐसे ही राम जी आत्मा में ये मन है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास होता, जल नहीं होता, ऐसे ही आत्मा में मन दिखता है पर सच्चे अर्थों में है नहीं। हे राम जी, ब्रह्म में चित्त मन का ही रूप है। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, एक ही बात है। हे राम जी, ब्रह्म में चित्त मन का ही रूप है और वह मन कोई अलग नहीं, ब्रह्म की शक्ति का ही नाम
मन है। ब्रह्म की शक्ति समष्टि में ब्रह्मा होकर के स्थित है और ब्रह्म की शक्ति व्यष्टि में मन होकर के स्थित है। इसलिए वह मन ब्रह्म की शक्ति है। इसी कारण ब्रह्म से ये भिन्न नहीं, ब्रह्म रूप ही है। जब मन से समस्त दोषों का अंत कर दिया जाता है, इसको निर्दोष और सम बना लिया जाता है, तो फिर ये मन ब्रह्म से अलग अपना कोई वजूद नहीं रखता, फिर ये मन ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इसलिए कहा यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है, बंधुओं ये मन तो ज्योति रूप चैतन्य ब्रह्म रूप ही है, परंतु देह से जुड़ करके मरने और जीने वाला, जन्मने और मरने वाला बन जाता है, और प्राणों से जुड़ करके भूख प्यास वाला बन जाता है। और इंद्रियों से जब जुड़ता है, कर्म इंद्रियों से जुड़ता है तो क्रिया का कर्ता बन जाता है। ज्ञान इंद्रियों से जुड़ता है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान करता है। सच्चे अर्थों में मन जब इनसे रहित हो जाता है और स्वयं की मनन कला के कारण इसका नाम मन कहलाता है। अनेक मनन कला जब फुरती हैं, अनेक वृत्तियां जब फुरती हैं, तब उन अनंत वृत्तियों में से कौन वृत्ति का आश्रय करना है, इस बात का जब निर्णय लिया जाता है, उस समय उस मन से ही एक वृत्ति फूटती है और उस वृत्ति का नाम है बुद्धि। ऐसी बुद्धि मन से भी बलवान और श्रेष्ठ कही गई है। इसका होना ही अपना मैं लगना, अपने को जो मैं लगता है ये बुद्धि का होना है। और जब अपने को कुछ नहीं जाना सुख से सोया तो मैं का अभाव जब लगता है तो ये बुद्धि ही नहीं होती है। इसलिए ये मन ही बुद्धि बना हुआ है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। जब ये विषयासक्त होता है तो बंधनकारी बन जाता है, और जब ये ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ये कैसे लीन हो जाता है? जब मन में जो दोष हैं, कौन से दोष हैं? काम क्रोध लोभ आदि के दोष, प्राणों के कारण भूख प्यास वाले दोष, और शरीर के कारण जन्म और मृत्यु वाला दोष, और इंद्रियों के कारण विषय लोलुपता का दोष, ये सारे दोष, किसी प्रकार काम क्रोध लोभ वाला दोष, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, ये द्वंद्व हैं। ये द्वंद्वों के प्रति भी मन बंध जाता है, इसलिए भी दोषवान हो जाता है। जब मन के अंदर से समस्त दोषों का अंत हो जाता है तो मन निर्दोष बन जाता है, और निर्दोष मन शीशे की तरह साफ हो जाता है, जिसमें ब्रह्म चैतन्य प्रतिफलित होता है, जिसके द्वारा ये बात समझ में आ जाती है कि ये सोने जागने वाली चेतना, जिसको जीव चेतना बोलते हैं अथवा जिसको जीव कहते हैं, जिसको मन कहते हैं, ये परमात्मा से अलग होकर के कुछ नहीं, परमात्म रूप तो है। जैसे आभूषण सुवर्ण रूप तो है, पर सोना से अलग होकर के कुछ नहीं, ऐसे ही मन ज्योति रूप ब्रह्म स्वरूप तो है, पर ब्रह्म से अलग होकर के मन का कोई वजूद नहीं। इसीलिए कहा जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया, उसने तो जीते जी इस सारी दुनिया को जीत लिया। यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, उसने तो जीते जी इस सारी दुनिया को जीत लिया, जिसने मन जीत लिया। किसी ने कहा जीता हुआ मन कैसा होता है, और वर्तमान वाला मन तो पता है, पर जीता हुआ मन कैसा होता है? अगर ऐसा कहे तो कहते हैं कि ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है,
उसमें किसी प्रकार का दोष, काम क्रोध लोभ मोह आदि का दोष, भूख प्यास का दोष, सुख दुख का दोष, जन्म मृत्यु का दोष उस ब्रह्म में नहीं है, परमात्मा में नहीं है, आत्मसत्ता में नहीं है। और उसी से उत्पन्न होने वाला ये मन है, इसमें कहाँ से आ गया है? इसमें भी नहीं है। इसने प्राणों को स्वीकार करके भूख प्यास ग्रहण कर ली है। इसने मन को स्वीकार करके सुख दुख स्वीकार कर लिया है। इसने शरीर को स्वीकार करके जन्म और मरण स्वीकार कर लिया है और काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों के वशीभूत हो गया है। निर्दोष और सम जो ब्रह्म है उससे उत्पन्न होने वाला मन ये निर्दोष और सम है। हाँ, यदि ये अपने को शरीर मन और प्राणों से अपने को असंग बना ले तो दोष रहित हो जाता है। और सम तो ब्रह्म सम है, ये मन भी सम बन जाता है। इसलिए निर्मल मन कौन है? जो निर्दोष और सम बन गया है। और ऐसे निर्दोष और सम मन को जिसने धारण किया, जिसका मन निर्दोष और सम हो गया है, उसने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा जितम जगत केन, ये जगत किसने जीता है? हाँ, कहते मन जिसने जीता है, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत जीत लिया। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन से कब हार खा जाते हैं? जब बंधाए विषयासक्तम, जब मन विषयों में आसक्त हो जाता है, दोष वाला बन जाता है और अपनी साम्य अवस्था का त्याग कर देता है, अपनी सम वाली अवस्था त्याग कर देता है, अर्थात छूट जाती है। तो फिर ये मन कैसा हो जाता है? दोष वाला हो जाता है। और यही मन जगत में फंसाता है और ब्रह्म से अलग कराता है। परंतु यदि उस परम ब्रह्म परमात्मा को सोहम अस्मि इति धारणा, ऐसी धारणा बना करके यदि स्मरण करें और मन के परिच्छिन्न और विषम भाव का त्याग कर दें, दोषों का त्याग कर दें, तो ये क्या है? ये सोहम मंत्र कैसा है? श्वास से चलता है, बोला कैसा है? ये वेदों का सार भी कहा गया। सब बुजुर्ग साधु गाया करते थे, सोहम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। ऋषि मुनियों ने इसको ध्याया, चार वेद का सारा, सोहम मंत्र हमारा। देह ध्यास को दूर करते है, देह मैं हूँ देहाभिमान को दूर कर देता है और देह ध्यास को दूर करते है, ब्रह्म का करे इशारा, सोहम मंत्र हमारा। ओ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, वो चैतन्य सत्ता जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि उससे अलग होकर के ना हमारे मन का वजूद है, ना बुद्धि का, न सोने जागने वाली चेतना का। इसलिए हमारा अस्तित्व परमात्मा ही है। इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु ना मैं हूँ ना मेरा है, तू और तेरा है। ज्ञानवान कहते हैं शरीर मन और इंद्रियां मेरी मैं नहीं, इनका जो जानने हारा शुद्ध चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। और श्वास के माध्यम से इस साधना को करके उसमें अपने को लीन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि ये जो मन है, ये मन कैसा है? ब्रह्म की फुरना, ये मनन के कारण, संकल्प विकल्प के कारण मन कहाती है। जैसे आकाश से तरवर आकाश में भ्रम के कारण पेड़ दिखते हैं, होते नहीं, तैसे ही आत्मा में राम जी ये मन है। हे राम जी, ब्रह्म में चित्त मन का ही रूप है, वह मन ब्रह्म की शक्ति है। इसी कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है।
ब्रह्म से भिन्न कल्पना करना अज्ञानता है। ब्रह्म में मैं ऐसा उत्थान हुआ है, जैसे पानी में लहर का उत्थान होता है, बस ब्रह्म में फुरना का नाम मन है, जैसे पानी की फुरना का नाम लहर है। जड़ और अजड़ रूप से मन से जगत हुआ है। मन पर जब ब्रह्म सत्ता का प्रतिबिंब पड़ता है तो जड़ मन चेतन हो जाता है। तो मन का एक भाग वृत्ति है जो जड़ कहलाता है और दूसरा भाग चेतन है जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये जड़ चेतन दोनों मन में विद्यमान हैं। जड़ चेतन स्वरूप मन से ही ये जगत हुआ है। प्रतियोगी और विवच्छेदक संख्या रूप सब मन के ही कल्पना है। प्रतियोगी और विवच्छेदक संख्या का भेद यह है कि प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं। जैसे चेतन का विरोधी जड़ है और ये चेतन से अलग करता विवच्छेदक है। जैसे घट अवच्छिन्न पट, ऐसे अनेक रूप दृश्य सम मन के द्वारा कल्पना किए गए हैं। घड़ा कहो, कपड़ा कहो, सब कपड़े से घड़ा अलग है, घड़े से कपड़ा अलग है। घट अवच्छिन्न पट, घड़ा जो है कपड़े के द्वारा ढका हुआ है। तो ये क्या है? घड़ा है, कपड़ा है। ये सब संज्ञा किसने दी है? मन ने दी है। ऐसे अनेक रूप दृश्य सम मन के द्वारा कल्पना किए गए हैं। ये मन निर्दोष और सम है, जैसे ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। जैसे ये ब्रह्म में कैसे ये बात समझें? तो बताया कि जैसे जैसे ब्रह्म में इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की नाई मन दृढ़ होता है, तैसे ही तैसे भाषित होता है। जैसे इंदु नाम के ब्राह्मण ने मैं ब्रह्मा हूँ और इस दृढ़ संकल्प से वो ब्रह्मा ही हो गए, ऐसे ही बंधुओं यदि हम देह और जगत के से अपने अंदर मन में मिथ्यात्व बुद्धि को दृढ़ करें और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ अभ्यास करें तो निश्चय करके हमारा मन ये ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। आज इतना ही।